Today we are going to start a chapter number 5. The name of the chapter is Lines and Angle. रेखा एवं कोण. लाइंस को क्या बोलते हैं? रेखाएं, और एंगल्स कोण. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइंस क्या, लाइन क्या होता है ना. व्हाट इज ए लाइन, रेखा क्या है. तो आपने देखा होगा सूरज जो होता है ना, सूरज है, ये क्या है हमारा सन है. इससे क्या आती है? रेज आती है ना, किरणें आती है ना सूरज से. आप लोग सुबह असेंबली में पढ़ते हैं कि कितनी सेकंड में सूरज पृथ्वी तक आ जाता है, सूर्य की किरणें पहुंच जाती है. सुना है ना. जीके में क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा था असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में. हाँ, तो कितना था वो? 8.4 सेकेंड है ना, ऐसा कुछ था ना उसका आंसर. हाँ, तो कैसे आती है रेज? जो सूर्य की किरणें आती है, सूर्य का जो प्रकाश, लाइट ऑफ फ्रॉम द सन, किसके थ्रू आती है? रेज के थ्रू. किसके? रेज. उनको क्या बोलते हैं? किरणें. ऐसे बनाते हैं ना सूरज को, ऐसे. मैं थोड़ा सा इनकी लंबाई बढ़ा दी है ना, तो ये क्या होती है? इस तरह से बना सकते हैं ना. ऐसे एक साइड एरो लगाया, तो यहां से तो आई है ना, तो इस साइड, जिस साइड चलती है उस साइड, इस डायरेक्शन में क्या होता है? एरो होता है. ठीक है. ये एरो का क्या होता है? हेड होता है. क्या होता है? एरो का हेड. सिरा है ना, सिर बोलते हैं. ठीक है, शीर्ष जिस साइड जाती है. तो ये क्या है? रे या किरण बोलते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं? किरण. गॉट इट. ये रे हुई है ना. अब अगर इस रे को, ये आगे बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. अगर इसे रे को और पीछे भी ऐसे ही बढ़ा दी जाए, क्योंकि इसकी आगे जाने की लिमिट तो नहीं है ना. इट गोज टुवर्ड्स इंफिनिटी. ये किसकी ओर जाती है? अनंत की ओर जाती है. अब इसे पीछे भी ऐसे ही बढ़ा दें, अनंत की ओर भेज दें, पीछे साइड है ना, इस डायरेक्शन में भी, तो क्या बन जाएगी? रेखा. क्या कहलाती है? रेखा. ठीक है. इसका मतलब ये इतनी ही है. इन एरोज का मतलब है ये ऐसे ऐसे. भाई इतना तो हमारे बोर्ड की लिमिट है ना, ये छोटी सी. ये आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. ठीक है. एरो का मतलब है ये रुकने वाली नहीं है. ठीक है. और अगर एरो नहीं था तो इसका मतलब ये यहीं रुकी थी बस. इस साइड, एक साइड जा सकती थी. किस ओर? टुवर्ड्स इंफिनिटी, अनंत की ओर. अब इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं. समझिए ना. अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही जब ये रेखा इस साइड बढ़ाई हमने, है ना, क्या है? स्ट्रेट लाइन. क्या है? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट मतलब सीधी रेखा. ठीक है. इसके ऊपर यहाँ बिंदु भी तो होंगे ना, बिंदुओं से मिलकर बनी है ना, बोल सकते हैं ना. यहाँ भी पॉइंट होगा, यहाँ भी पॉइंट होगा, यहाँ भी है ना. तो इसके अंदर में जो पॉइंट होंगे उन्हें तो हम गिन लेंगे, गिन सकते हैं ना. लेकिन ये तो इस साइड भी अनंत की ओर जा रही है और इस साइड भी अनंत, साइड भी अनंत तक जाएगी. ठीक है. तो नहीं गिन सकते ना पॉइंट्स को हम. तो हम क्या कहते हैं रेखा की इस प्रॉपर्टी को? कि देयर आर इन्यूमरेबल पॉइंट्स इन ऑन अ लाइन. एक संख्या पर असंख्य बिंदु होते हैं. इन्यूमरस मतलब असंख्य. ठीक है. गॉट इट. हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट की ओर जा रही है और ये भी कहां तक काउंट करेंगे. ठीक है. अच्छा, गॉट इट. कितने बिंदु होते हैं एक संख्या रेखा पर? असंख्य. कितने होते हैं? असंख्य, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती. ठीक है. क्योंकि जो अनंत होता है ना, वो भी कोई चीज, मतलब कोई पॉइंट थोड़ा ही होता है. अनंत, अनंत क्या होता है? हमने एक मान रखा है कि कहीं जाके अनंत आ जाएगा. ठीक है. चलिए, इतनी बात आई समझ में? गोट इट अप टिल हियर, है ना. अब देखते हैं. अच्छा, इससे पहले लिखा था हमने सन
रफ कर दें, ये क्या था, इसका नाम दिया था हमने रे, क्या था ये, रे, और इसको हमने बोला लाइन, क्या ये, लाइन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, जैसे ये बोर्ड है, अगर इसे यहां से तोड़ दिया जाए, इफ वी ब्रोक दिस हेयर फ्रॉम हेयर, तो क्या कहलाएगा, ऐसा पार्ट कहलाएगा ना, है ना। और जैसे सर्कल होता है, सर्कल ये पूरी डिस्क है पूरा, है ना, पूरी डिस्क इतना काट दिया जाए इसे, ये तोड़ दिया जाए, तो ये सब क्या कहलाता है, सेक्टर, सेक्टर कहलाता है ना। हाँ। तो इसी प्रकार अगर इस रेखा को इस साइड से मिटा दिया जाए, मतलब इसका इतना सा पार्ट उठा लिया जाए, यहां भी कट लगाए और यहां भी कट लगाए, तो इससे क्या आया मिलके, ये मिला ना हमें, इतना है ना, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, ये मिला हमको। तो अब इसे क्या बोल रहे हैं, इसे तो रेखा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये ना तो उस साइड बढ़ा सकते हैं हम और ना ही इस साइड बढ़ा सकते, ना ही हम इसको रे कह सकते, नादर वी कॉल इट लाइन नॉर रे, ना तो हम इसको रे कह सकते हैं और ना तो हम इसको किरण कह सकते हैं और न ही लेखा कह सकते हैं। तो व्हाट डू वी कॉल दिस, क्या कहें इसको, हम इसको कहते हैं रेखा का खंड, मतलब रेखा खंड या लाइन सेक्टर, लाइन सेक्टर मतलब सेक्टर ऑफ लाइन, ठीक है। सेक्टर का मतलब क्या होता है, खंड, खंड मतलब टुकड़ा या पार्ट, गॉट इट, ये क्या है, एक रेखा का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलते हैं लाइन सेक्टर या रेखा खंड, लाइन सेक्टर या ऐसे बोलेंगे रेखा खंड, क्या है ये, और ये क्या थी, रेखा, और ये किरण, ये क्या था, समझ में आया इतना, करोगे नोट इसे, चलिए नोट कर लीजिए। तो हमने पढ़ा किसके बारे में, एक तो लाइन, जिसको सर जैसे कोई डिस्क होगी ना, कोई सर्कुलर चीज होगी ना, तो उसका क्या होगा, सेक्टर, इसका ये पार्ट क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। सेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड, क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। और जो लाइन होता है उसका एक पार्ट क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट, क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट, तो ये सेक्टर होगा और ये सेगमेंट, अभी नहीं है, अभी तो क्या है, लाइन है, अभी यहां से कट करेंगे, यहां से और यहां से, तो ये क्या आया, लाइन सेगमेंट, इसको हम नाम भी दे देते हैं ए बी। व्हाट इज ए बी, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी एक रेखाखंड है, ऐसे लिखा होता है ना बुक में, हाँ। तो बुक की लैंग्वेज भी समझना आपको जरूरी है, बुक में कैसे क्वेश्चन देता है कि जहां ए बी एक रेखाखंड है, ऐसे लिखा होता है, ठीक है, या ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, गॉट इट। ऐसे इसमें से कितने भी लाइन सेगमेंट उठा सकते हैं, ये उठा लें, बड़े वाला है ना, ठीक है, बट लाइन सेगमेंट में एरो नहीं लगेगा, ठीक है, गॉट इट। अगर एक साइड एरो है देन इट वुड बी रे, यह एक किरण होगी, अगर दोनों साइड एरो तो दोनों साइड एरोस लाइन होगी या रेखा, गॉट इट। तो ये क्या है, लाइन, ये थोड़ा सा जो नोट किया है, लाइन सेक्टर की जगह क्या है, लाइन सेगमेंट। चलिए अब देखते हैं, हिंदी में तो पता है ना, रेखाखंड, रेखा का खंड। अब देखते हैं, जहां भी कहीं दो रेज, गॉट इट, अगर किसी पॉइंट पे दो रेज
किसी पॉइंट से निकल रही है ना, या किसी पॉइंट पर आकर मिलती हुई प्रतीत, या जहां भी दो रेस मिलती हैं या टकराती हैं, वेर एवर टू रेस क्या करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, टकराती हैं, वहां क्या बनता है, एंगल बनता है, क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, पहला केस क्या है कि एक जगह से स्टार्ट हो जाए दो रेस, दो किरणें एक जगह से स्टार्ट हो, एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड जा रही है, तो इन्होंने क्या बना, ये एंगल, ये क्या कहलाता है, एंगल। गॉट इट, हिंदी में बोलते हैं इसको कोण। तो इसे ले ली ए बी क्या है, रे है, तो ए सी बी क्या है, रे। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है, अगर आप इसको रेखा क्या माने, सी और डी, तो लिखा कैसे जाएगा रेखा सी डी को, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल टर्म में ऐसे, दोनों साइड क्या लगाएंगे इसके, है ना। इसे कैसे लिखा जाएगा, लाइन को, लाइन, इसका मतलब कैसे पढ़ोगे आप इसे बुक में जब देखोगे, लाइन सी डी, गॉट इट, रेखा सी डी। और अगर रेखाखंड को पढ़ना हुआ, रेखाखंड ए बी, तो इसे ए बी के ऊपर क्या लगाएंगे, ये, इसका मतलब क्या है, रेखाखंड ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छा ऐसे ही बताओ, किरण को कैसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार इस किरण को कैसे लिखें, किरण ए सी, सी ए नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना भाई, कहां से स्टार्ट हो रही है, ए से ना, ए क्या कहलाता है, ओरिजिन या मूल, इस किरण का, इस किरण का क्या कहलाता है, मूल। ए पॉइंट ए इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ दिस रे। तो ए से स्टार्ट है और सी तक, सी की ओर जा रही है ना, सी से गुजर रही, ठीक है, सी से गुजरकर कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ऐसे इसे इस वाली किरण को कैसे लिख सकते हैं, हाउ कुड वी राइट दिस, किरण बी ए लिख दें, ए भी लिखना पड़ेगा ना, हाँ, तो इसको लिखना पड़ेगा किरण ए बी, गॉट इट। अच्छा इसमें बताओ, लाइन डी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो उस साइड भी अनंत तक जाएगी और इस साइड तक भी, है ना। अच्छा लाइन सेगमेंट को लिख सकते हैं बी ए, लिख सकते हैं ना, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें नहीं लिख सकते, गॉट इट। तो हेयर order is important but in these two cases orders are not important। यहाँ पर कर्म मायने रखेगा और यहाँ पर इनका जो कर्म है ए बी या बी सी है ना, इनका कर्म मायने नहीं रखेगा, गॉट इट। चलिए कर दे रहा किसको, अब ये तो नोट करना था ना, हो गया। चलिए इसे ये क्या बना, एंगल, एंगल को किससे शो कर सकते हैं, थीटा से, है ना, किससे मेजर करते हैं, थीटा। और विच इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज व्हाइल वी मेजर एन एंगल, जब हम किसी एक कोण को मापते हैं तो कौन सा एक उपकरण होता है जिसका यूज करते हैं, चांदा बोलते हैं जिसको, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोटेक्टर, गॉट इट। तो उसकी हेल्प से हम मेजर करना आता है सभी को, सभी के पास में है, तो एक बार जिनके पास में नहीं आता है हॉस्टल में जाके करिएगा, है ना, एक दूसरे की हेल्प से, गॉट इट। यदि उसकी हेल्प से चाहे इस साइड से मेजर कर लो या उस साइड से मेजर कर सकते हैं, सेम आएगा, गॉट इट। तो एक तरीके से तो ऐसे बन सकता है एंगल, दूसरे तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं बस दो रेज जहां पर, है ना, वो क्या कहलाता है, वहां पर एक ही मेथड ये भी तो हो सकता है जहां किरणें मिल रही हो, है ना, अब एक किरण ये आई और एक किरण ये गई, ये यहाँ पर मिली और आगे भी निकल जाएंगी ना, ऐसे ही बढ़ा दें आगे,
बड़ा है ना। भाई मिलने के बाद ऐसे चली गई, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या बनाया है, एंगल। ऐसे माप सकते हैं। अच्छा एक बात और बताओ भाई, एंगल जैसे ये एंगल है तो ये भी तो एंगल बन रहा है, बन रहा है ना। हाँ। अच्छा ये एंगल क्या होता है, जब आप मेजर करोगे 90 डिग्री से अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। इसको बोलते हैं अधिक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। और ये वाला एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, अधिक कोण, ठीक है। और समकोण पता है कितना होता है, 90 डिग्री का समकोण होता है ये। इसका इसका सिंबल क्या होता है 90 डिग्री का, ये होता है, क्या होता है, ये होता है। गॉट इट। तो जहां कहीं ये दिया हो ना ऐसा, क्या है, स्क्वायर बन रहा है ना एक कोने में, तो इसका मतलब इसकी मेजर कितना है, 90 डिग्री। गॉट इट, 90 अंश। चलिए तो चलिए इस वाले कोण को मान, अब ये वाला कोण इसके इक्वल होता है, ये किसके, जब आप मेजर करके देखना ये किसके इक्वल होता है, ये दोनों आपस में इक्वल। अगर ये 30 है देन इट वुड आल्सो बी 30। 30 मतलब 30 क्या, डिग्री। भाई ऐसा 30 कुछ भी हो सकता है, 30 किलोमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमको यूनिट जरूर है ना, इकाई जो होती है ना वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्या, इसे मान ले कौन है, 5, इसको नाम दे दिया जाए 5। तो अब आपको पूरा इतना पढ़ेंगे ना इस क्लास में, ध्यान रखना है जब भी ऐसा कुछ आएगा तो न्यून कोण को किससे शो करेंगे, एक्यूट एंगल को थीटा से, और ऑब्ट्यूज एंगल को, अधिक कोण को 5 से। गॉट इट। अच्छा इसमें भी तो कुछ बन रहा होगा ऑब्ट्यूज एंगल, नहीं बन रहा इसमें, तो ऐसे पीछे डैश कर दें, ऐसे पीछे कर दें, है ना। तो इसमें भी तो ये वाला एंगल बन गया ना भाई, ये और ये सेम होंगे ना, तो ये वाला होगा 5, है ना। तो छिपा हुआ रहता है ना, जहां न्यून कोण होगा उसके साथ में अधिक कोण छिपा हुआ रहता है। wherever there would be acute angle there would surely be an obtuse angle that would be hidden, जो कि छिपा हुआ होगा। जैसे इसमें छिपा हुआ था ना ये, तो ये हमको खुद से देखना है। चलिए तो ऐसे एक एंगल इस तरीके से बन गया ना। इसमें तो क्या थी, दोनों रोज यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही थी, और इसमें क्या है, इधर से इधर जा रही है। इसे मान लीजिए ए सी और ए बी, और ये सी बी। तो कैसे लिखेंगे, वो रे ए बी एंड सी, रे सी डी के बीच में कोण कितने हैं। मोस्टली क्या है ना, अगर बता नहीं गया कि अभी कोण बताओ या न्यून कोण, तो हम किसको लेके चलते हैं, एक्यूट को ही लेके चलेंगे, है ना। इसको बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करना। गॉट इट। और कोई मेथड भी हो सकता है, अच्छा अपना माइंड अप्लाई करो। तीसरा कोई मेथड जिससे एंगल बन जाए, जिससे कोई कोण बन जाए। कोण देखो, कोण कैसे निकला, कोण वर्ड कोना होता है ना, सभी ने सुना है ना, ये क्या है, कोना। कोना से क्या बना दिया, कोण, सही है ना। तो हिंदी, हाँ तो हिंदी से, हिंदी इजियर है, इजियर है ना याद रखना, कोण, कोना से कोण। तो इसलिए कोना हो गया। आप देखते हैं कोई थर्ड मेथड देखिए जो बन सकता है, जिससे अपना माइंड अप्लाई करो, जिससे हम एंगल को बना सकें। एनी थर्ड वे बना सकते हैं, देखते भाई। ये किरण ऐसे जा रही है ना,
और यहीं से इसके यहीं से मुख से ही इसका क्या है, वर्टेक्स क्या कहलाता है, वर्टेक्स या हेड सही रहेगा, क्या कहलाएगा, हेड, सिरा है ना। अब यहीं से इसके सिरे से ही दूसरी रे निकाल दिया ना, तो एक्सेल में क्या होगा, ये तो आगे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी ना, और ये पीछे से ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो है तो केस यही वाला ना, सेम साइज, यही वाला केस है ना, लेकिन लग क्या रहा है, यहाँ ये खत्म हो रही है, खत्म नहीं हो रही, बस एरो है बस यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो आगे तक जाएगी ना, तो ये यहाँ तक और यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। तो वही वाला केस हो गया, बस इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, गॉट इट। अब देखते हैं इनके बीच में भी कौन होगा ना, इनके बीच से कौन से, मतलब आपको क्या लेना है, यूजुअली एक्यूट एंगल ही लेना है, क्या लेना है, एक्यूट। तो इन दोनों के बीच से कौन बताओ कौन सा ले, ये वाला ले या ये वाला, ये वाला ना एक्यूट ये है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। द एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल, जो 90 अंश से कम होते हैं कौन, वो क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है। और जो 90 से अधिक होते हैं वो अधिक कोण कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका एक्यूट एंगल लेंगे है ना, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है तो क्या लेके चलेंगे माइंड में, एक्यूट एंगल या न्यून कोण। तो इनके बीच का कोण क्या है, थीटा, या तो इसे ले लो या इसे ले लो, सेम सेम होंगे ना दोनों। और ये क्या है, अधिक कोण है, ठीक है, उसको अभी नहीं लिख रहे, चलिए। तो एक बार लिख दें, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल, और फाई क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या है, न्यून कोण, और ये क्या है, अधिक कोण। कर लोगे ना अपने आप, क्योंकि आपकी बुक्स इंग्लिश में ही है, तो आप एक बार सुन लोगे तो वही बोलते हैं ना, नोट इंग्लिश में ही करो, लेकिन हिंदी में भी आपको आइडिया होना चाहिए, सही है ना, क्योंकि हिंदी में याद रखना इज मच इजियर, अधिक इजी आता है ना, कोण से कोण मिल गया है ना। और रेखाखंड भी, जैसे लाइन सेगमेंट का तो कुछ पता नहीं लगना, रेखा का खंड, खंड मतलब पार्ट रहता है ना, इसे याद रखना। चलिए आज हमने पढ़ा एंगल्स के बारे में, गॉट इट। फिर हम कल पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स, और आप लोगों के लिए भी होमवर्क है कि जो इसमें आगे एंगल्स के टाइप्स दिए गए होंगे जितने भी, पढ़ के आना एक बार, गॉट इट। चलिए।